श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सभी ग्रामवासी जब ये समाचार सुनते हैं कि प्रभु श्री राम वन जाने को तैयार हैं, तब वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। विधाता ने क्या सुनाकर और क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहई भल भूप न कीन्हा, बरु बिचारी नहीं कुमति ही दीन्हा। एक कहते हैं, यानी कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठी भयउ सकल दुख भाजनु, अबला भी बस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहिचाने, न पही दोषु नहीं देहि सयाने। जो हठ करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो राजा का ज्ञान और गुण जाता रहा, और कुछ दूसरे लोग जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिबिदधि चिहरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सन्मत कहीं, एक उदास भाय सुनि रही। कुछ लोग राजर्षि शिव जी का उदाहरण दे रहे हैं, उनका कथा बता रहे हैं। कुछ लोग ऋषि दधीच की कथा कह रहे हैं, और कुछ महाराज हरिश्चंद्र जी की कथा बखान कर एक दूसरे से कह रहे हैं। कोई एक इनमें से, यानी कुछ लोग भरत जी की सम्मति बताते हैं, और कुछ सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, यानी वो कुछ बोलते ही नहीं। और कुछ कान मूद कर रद गही जीहा, एक कही यह बात यलीहा। सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, रामो भरत कहूं प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कह रहा है कि यह बात झूठ है, और ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं, और कहते हैं कि चंदु चवई बरु अनल कन, सुधा होई विषतूल। सपने हो कबहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे तो शीतल किरणों की जगह पर आग की चिंगारियां बरसाने लगे, और अमृत चाहे तो वह विष के समान हो जाए, किंतु
सपन्यू कबहु न करहि कछ किछु, भरत राम प्रतिकूल। परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। अब उसी के आगे आज का प्रसंग, एक विधात ही दूसनु देही, सुधा दिखाई दीन विसुझेही। खर भरु नगर सोचो सब काहू, दुसह दाहुर मिटाऊ छाहू। विप्रबधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सब जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, कहि अपराध आजु बनु देहु। कबहु न कियहु सवति आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर जारा। सिय की पिय संग परिहरी, लखनु की रही है धाम। राजू की भूजब भरतपुर, नृपु की जियहि बिनु राम। कह रहे हैं कि कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया और पूरे नगर भर में खलबली मच गई। सब किसी को सोच हो गया, सोच में मग्न हो गए और हृदय में दुसह जलन हो गई। दुसह दाहु उर मिटाऊ छाहू, और आनंद और उत्साह मिट गया, खत्म हो गया। कह रहे हैं कि सुधा दिखाई दीन विसुझे ही। भाई राम राज्य की तैयारी अमृत है, वनवास विष है, और पुरुष 8 प्रकार के हैं। इनका 8 प्रकार का स्वभाव गीता में भगवान जी ने कहा है, और वही 8 प्रकार के मनुष्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग में पूर्वासियों में गिनाए हैं। जो राजा को दोष देते हैं पहले, दूसरा जो राजा को दोष नहीं देते, तीसरे प्रकार के कि जो शिव दधीच हरिश्चंद्र की कथा कहते हैं, चौथे जो भरत का सम्मत कह रहे हैं, और 5वें प्रकार के पूर्ववासी कि जो सुनकर उदासीन भाव से रहते हैं, और 6वें जो कान बंद कर दांत तले जीभ दबाकर रह जाते हैं, और 7वें प्रकार का पूर्ववासी जो कहता है कि यह बात झूठ है, और 8वां जो विधाता को दोष लगाते हैं। तो इसमें कई को भी दोष लगाने वाले भी गिने जाने चाहिए। अब यहां पर कि खर भरु नगर सोच सब काहू, उछा पहले कहे कि तेहि निस नींद परी नहीं काहू। राम दरस लाल सा उछाहू। तो वह उत्साह अब नहीं रह गया, राम राज्य न हुआ। इससे हृदय में दाह हुआ, जलन हो रही है, और उसके ऊपर वनवास हुआ, इससे दुसह दास हुआ, इससे दुसह दाह हुआ। अविप्रवधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी। भाई ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मान्य बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय है,
वे कैकेयी के शील की प्रशंसा करके उसे शिक्षा देने लगी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। जब कैकेयी के शील की प्रशंसा करके उसे शिक्षा देने लगी तो उन सबके वचन कैकेयी को बाण के समान लगते हैं। अब यहां कह रहे हैं कि विप्रवधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। भाई मान्य में ब्राह्मणों की स्त्रियां विशेष और उनसे सामान्य कुल मान्य हैं, अब फिर इनसे भी सामान्य जठेरी और उनसे भी सामान्य वे हैं जो कैकेयी की प्यारी हैं। तो इस प्रकार चारों वर्णों की स्त्रियों का उपदेश करना, सिखाना, समझाना यहां पर दिखा रहे हैं। भाई विप्रवधू से ब्राह्मण वर्ण, कुलमान्य से क्षत्रिय वर्ण, जठेरी से वैश्य और परम प्रिय कैकेयी केरी से कैकेयी की दासियों को दिखा रहे हैं। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताही। भाई इन सखियों के वचन कैकेयी के प्रतिकूल हैं। इसी से वचनों से कैकेयी को बाण की सी चोट पहुंच रही है, क्योंकि कैकेयी ने करुणा रस का कटक जो चढ़ाई के लिए बुलाया, करुणा रस की पूरी सेना को जो चढ़ाई के लिए अवध पर बुलाया है, और उसको समझाकर वह लौटा दे, इसलिए सब उसे मनाने आई हैं। तो जिस भांति चक्रवर्ती जी को भांटों का विरध बोलने और गायकों का गुणगान करने से बाण की लगने की सी पीड़ा हुई थी कि पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि लागहि जनु सायक। तो उसी तरह, उसी भांति सखियों के शील सराहना से कैकेयी को सराघात सी पीड़ा हो रही है। कैकेयी समझ रही है कि इस शील सराहना का तात्पर्य कि मैं वरदान को वापस ले लूं, ये शील की सराहना करके अब मेरा बना बनाया हुआ सारा काम बिगाड़ना चाहती है। कैकेयी सोच रही है कि कुबरी ने ठीक कहा था कि सब तुम्हारा अनभल देख रहे हैं, पर मुझसे नहीं देखा जाता कि जा रही जोग सुभाऊ हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा। और ये सब जो सखियां और सब समझाने आई हैं, ये सब कौशल्या के षड्यंत्र की सहायक हैं। षड्यंत्र टूटते हुए देखकर मुझे बहकाने आ गई हैं। तो भरतुन मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सब जगु जाना। भरत मुझे राम के समान प्रिय नहीं है, या तुम सदा कहती आई हो, और इसे सारा जगत जानता है। कहने का भाव, सखियां कह रही हैं कैकेयी से कि तुम तो सदा यही कहा करती थी कि रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है, सारा समाज जानता है। अकरहु राम पर सहज सनेहु, के अपराध आज बनु देहु। रामचंद्र जी पर स्वाभाविक ही प्रेम करती रही हो, तो आज उन्हें किस अपराध से वन देती हो, किस अपराध पर वन दे रही हो। कबहु न कियहु सवति आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु।
तुमने कभी भी सौत से विरोध नहीं किया, अर्थात सौतिया डाह कभी नहीं किया। सारा देश तुम्हारी प्रीति और विश्वास को जानता है। प्रीति और विश्वास को जानता है। तो कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तो अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने नगर भर पर वज्रपात किया? कहने का आशय कि कौशल्या की बिगाड़ से तुम पुरवासियों को क्यों दुख दे रही हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सीय की पिय संग परिहरिह, लखन की रही है धाम। राजू की भूजब भरतपुर, नृपु की जियहि बिनु राम। सखियां कह रही हैं कि क्या सीता जी पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण घर में रहेंगे? भरत क्या पुर में राज्य करेंगे? और क्या राजा बिना राम के जीवित रहेंगे? कहने का आशय कि न सीता लक्ष्मण रहेंगे, न भरत राज्य करेंगे, और न राजा दशरथ जी ही जीवित रहेंगे। तो हृदय में ऐसा विचार कर और हृदय से क्रोध को छोड़ दो और कलंक की कोठी ना बनो। भाई सखियों ने पहले राम जी पर कैकेयी का प्रेम कहा कि तुम स्वयं ऐसा कहती थी। यदि उस पर कहो कि वचन ही तो है, कह दिया होगा, तो उस पर वो सखियां कहती हैं ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारा प्रेम राम जी पर स्वभावतः ऐसा रहा है। कुछ मुंह ही से तुम नहीं कहती थी, भीतर से भी तुम्हारा प्रेम था। तो इस पर भी वह न बोली, कैकेयी न बोली। और तब उनका अपराध पूछा कि कहीं अपराध आज बनु देहु। भाई यदि कोई अपराध बतावे तो उस अपराध का समाधान किया जाए, तब पर भी न बोली। तब यह विचार किया कि किसी कारण से कौशल्या से इसने वैर विरोध मान रखा हो कि कबहु न कियहु सवतियारेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। इसलिए कहा बड़े से डरना चाहिए और उससे प्रीति और विश्वास प्रतीत भी रखनी चाहिए। कौशल्या जी बड़ी हैं, यदि तुम उनसे वैर और विरोध माने होती तो डर, प्रीति और विश्वास यानी प्रतीति का नाश हो गया होता। सो बात कभी देखी नहीं गई कि प्रीति प्रतीति जान सब देसु। तो अब ऐसा क्यों करती हो? क्या अब उनसे कोई दोष हो गया, कोई गलती हो गई? यदि हुआ है तो बताओ, क्योंकि तुम्हारी इस करनी से तो पूरे नगर, पूरे अवध भर के नाश होना चाहता है। जब कौशल्या की चर्चा चलाई तब पर भी कैकेयी न बोली। तब सखियों ने सोचा कि कदाचित इसका सीता या लक्ष्मण में प्रेम हो तो इनका वन को साथ जाना सुनकर संभव है कि इनको भी वन जाना जब सुनेगी तो कुछ संभव है कि मान जाए। इसलिए कहा कि सीय पिय संग परिहरिह, लखन की रही है धाम। जब देखा कि प्रिय वियोग सुनकर भी न बोली कि नृपु की जियहि बिनु राम।
तब कहती है कि देख तुझ पर विपत्ति आवेगी, तुझे कलंक लगेगा। सखियां ये कहती हैं कि राम वनगमन, इस एक हानि से अनेकों हानि है। तुम एक देख रही हो, लेकिन किंतु इससे अनेक हानि है और तुम्हारे हित की भी हानि है। तो हानि की श्रृंखला पूरी दिखाती हैं कि श्री राम लक्ष्मण जानकी सभी राज्य को त्याग देंगे। तो सब उत्पात की मूल दूषित राज्य को भरत कब लेने वाले? भाई पुर पर वज्र गिराया कहकर फिर उस वज्र गिराने के स्वरूप को दिखाती है कि कैसे गिरा। कि कौशल्या अब काह बिगारा, तुमजे ही लागी वज्रपुर पारा। भाई तुम्हारे विवाह में तो कौशल्या बाधक नहीं हुई, हवि विभाग में बाधक नहीं हुई, तुम्हारे बढ़ते हुए अधिकार में भी कौशल्या बाधक नहीं हुई। इसलिए तुम में और उनमें, यानी तुमसे और कौशल्या में प्रीति भी बड़ी भारी थी। जब बिगाड़ करे के समय रहा तब तो बिगाड़ना ही क्यों। अब कौशल्या का बिगाड़ दी जोन कहती हो। जस कौशिला मोर भलता का, तस फल तिन्हई देऊ करिसा का। भाई हम लोग तो तुम्हारी सखी हैं, हमसे तो कहो। तुम तो चली हो कौशल्या को दंड देने, और यहां संपूर्ण राज्य पर वज्र गिरना चाह रहा है। तो ऐसे अविवेक से दंड नहीं देना चाहिए जिससे कि निरपराध लोग पिस जाएं। सीयक पिय संग परिहरि, सखियां समझाती हैं कि तुम्हें समझना चाहिए राम जी के वन जाने का परिणाम क्या होगा। सीता राम जी का साथ छोड़ेंगी ही नहीं, निश्चित ही उनके साथ वन चली जाएंगी। और सीता जी के साथ जाने से कितनी बड़ी अप्रतिष्ठा कुल की और कितना बड़ा अपयश तुम्हें होगा। लक्ष्मण के भी चले जाने से सब प्रकार से अवध अनाथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से अर्जित राज्य को क्या कभी भरत जी स्वीकार करेंगे? राम के बन जाने पर भरत का राज्य करना असंभव है। कि शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सी पद बिनु देखे। इसलिए जिसके लिए तुम सब कर रही हो वह इष्ट सिद्धि 3 काल में संभव नहीं, और जिसका तुम्हें बल है वह सौभाग्य भी नहीं रहेगा। कि गर्वित भरत मातु बल पी के। भाई महाराज दशरथ जी तो राम जी के लिए प्राण त्याग देंगे, निश्चित तौर पे प्राण छोड़ देंगे। अब बड़ा भारी अनर्थ तुम्हारे हाथ होना ही चाहता है। सखियां समझा रही है कि यह सब होने पर पूरा अवध उजाड़ हो जाएगा, और यही वज्र का गिरना है राज्य पर। तो भरत ही अवश्य देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरुगृह बसहु राम तज गेहू, नृपसन यस बरु दूसर लेहू। जो नहीं लगी हऊ कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन्ह कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कही है सुन तुम कहूँ लोगु। उठहु बेग सोई करऊ उपाई, जय विधि सो कुकलंकु नसाई।
कह रही हैं सखियां कि भरत ही अवश्य देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। भाई भरत को तुम अवश्य युवराज बना दो, पर वन में श्री राम जी का क्या काम है। और आगे कहती भी है सखियां कि नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। राम जी राज्य के भूखे नहीं है। कहने का भाव कि राम जी की चाह नहीं है, वे तो धर्म की धुरी धारण करने वाले हैं, धर्म धुरंधर हैं, धर्म धुरीन हैं। अर्थात पिता ने जब भरत को राज्य दे दिया तो वे उसमें बाधा क्यों करेंगे। पितु आज्ञा का भंग करना अधर्म है, और वे अर्थात राम जी कदापि वो न करेंगे। और आगे बताती भी हैं कि अगर देना ही है तो गुरुगृह बसहु राम तज गेहू, नृपसन यस बर दूसर लेहू। भाई घर छोड़कर राम जी गुरु जी के घर पर रहे और राजा से ऐसा दूसरा वर मांग लो। जो नहीं लगी हूं कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो हमारे कहने में न चलोगी, हमारे कहने के अनुसार नहीं करोगी, तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। जो परिहास कीन्हि कछु होई, तो कही प्रगट जनाबहु सोई। और यदि कुछ हंसी की ही हो तो खोलकर उस बात को कह दो कि हमने हंसी की थी। तो राम सरिस सुत कानन जोगू, काह कही सुन तुम कहूं लोगू। भाई श्री राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे, अर्थात तुम्हारी निंदा ही करेंगे। इसलिए उठहु बेगी सोई करऊ उपाई, जय विधि सो कुकलंकु नसाई। तो जल्दी उठो, सखियां कह रही हैं, और वही उपाय करो कि जिस विधि से, जिस उपाय से शोक और कलंक मिट जाए। तो भरत ही अवश्य देहु जुबराजू, यहां पर कह रही हैं, और कानन काह राम कर काजू। भाई पहले वर्ग के प्रतिकूल कोई नहीं, पहले वर्ग के विरोध में कोई नहीं है। कहने का भाव कि मुख्य उद्देश्य तो तुम्हारा यही है ना कि तुम्हारा पुत्र राजा हो, तो इसमें कहां कोई हर्ज है, वे ही राजा हो। पर राम को वन भेजने से तुम्हारा तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। भाई राम जी को वन भेज देने से तो कोई प्रयोजन बनेगा नहीं। ऐसे सुकुमार पुत्र को अनेक कष्ट होंगे, ऐसे तुमको लाभ ही क्या होगा? राम को वन भेजने से तुम्हारा क्या लाभ? और नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। भाई यदि यह डर होए कि राज्य में उपद्रव करी है तो ओपन सखी कहतियां हैं कि राम जी तो विषय रस रूखा हैं, विषय वासना उनके मन में ही नहीं है। भाई जो विषयों में आसक्त होते हैं वही राज्य के भूखे होते हैं, और उसकी लालच से वे अधर्म भी करते हैं कि जिससे विषय भोग करें। किंतु राम जी तो धर्म धुरीण है, विषय वासना छू भी नहीं गई है जो राम जी को धर्म से विचलित कर दे। इसलिए उनसे कोई संदेह नहीं कि राम पुनीत विषय रस रूखे, अल्लोलुप भूमि भोग के भूखे। जो लोलुप होते हैं वो भूमि राज्य के भूखे होते हैं। इसलिए गुरुगृह बसहु राम तज गेहू, नृपसन यस बरु दूसर लेहू। भाई सखियों के कहने का जो भाव
कि यदि यही हठ है तुम्हें कि हम वनवास मांग चुकी हैं, भैया हम तो मांग चुकी, अब हम कैसे बदली, तो उसी का उद्धार कुछ इस तरह हो सकता है कि गुरु गृह रहें, गुरु जी के घर पर रहें, वन में माना जाएगा। वह तो वन के समान तपः स्थल ही है भाई, मुनि का स्थान वन के ही समान है। इसलिए गुरु गृह में रहने से तुम्हारा वचन भी रह जाएगा और उधर राजा जी का भी वचन रह जाएगा, और प्रभु श्री राम को वन भी हो गया। अतज गेहू अर्थात 14 वर्ष तक वे घर ना आएंगे, ब्रह्मचर्य धारण करके गुरु जी के यहां ही रहेंगे। कानन काह राम कर काजू, और दूसरी तरफ नाहिन राम राज्य के भूखे। ये दोनों क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम धर्म धुरीण हैं। यह सिखावन का सखियों के द्वारा सिखाने का पहला भाग था, और विषय रस रूखे हैं, और इसे गुर गृह बसहु राम तज गेहू, यह दूसरे खंड में समझा रही हैं, दूसरे रूप में। जब इस पर भी न बोली कैकेयी, तब सखियों ने कहा कि जो नहीं लगियों कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। तो तुम्हारे कुछ हाथ न लगेगा, अर्थात न राज्य मिलेगा, न राजा जी जिएंगे, तुम विधवा हो जाओगी, सब बिछड़ेगा, और साथ ही साथ तुम्हें अपयश होगा। मानो यह सखियों का उसको शाप है, कुछ हाथ न लगेगा, जो हमारा कहा न मानोगी। भाई अपनी बात भी रहे और राम जी बन भी न जाए, सब बात बनी बनाई रह जाए, तो उसका एक उपाय वही कहते हैं कि गुर गृह बसहु राम तज गेहू। दूसरा उपाय उससे निकालने का सखियां कह रही हैं कि जो परिहास कीन्हि कछु होई, तव कही प्रगट जनावहु सोई। कह दो कि हमने हंसी की थी, प्रेम की परीक्षा के लिए को लेने के लिए हमने ऐसा कहा था, तो इससे मुझे मालूम हो जाएगा कि राजा का और राम का मुझ में कितना प्रेम है, और वह हमने अब देख लिया। हंसी की बात सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी भी वाह वाह होने लगेगी, सखियां समझा रही हैं। और आगे कि राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कही सुन तुम कहु लोगु। भाई राम जी तो नेत्रों से बाहर करने योग्य नहीं है कि आखिन में सखी राखिबे योग, इन्हें किम कै वनवास दियो है। कवितावली में उल्लेख है। और लोग निंदा करेंगे कि रानी मैं जानी अयानी, महापवि पाहन हुते कठोर हियो है। कि कहां इसे सुकुमार श्री राम जी और कहां भयंकर वन। इसलिए कहती है कि उठहु बेगी सोई करहु उपाय। वे वन के लिए राम जी तैयार हैं, जल्दी करो, और नहीं तो फिर कोई उपाय करते नहीं बनेगा। कई बैठी है और उठो, सखियां कहती हैं कि बैठी क्या हो, उठो जल्दी से उपाय करो। इस समय राम जी माता से आज्ञा लेने गए हैं, तुम भी वहां पहुंच जाओ और कौशल्या जी से कह दो कि हे बहन तुम आज्ञा न देना, मैंने तो परिहास किया था, कुल की रक्षा के लिए ऐसा कहना भी दोष युक्त नहीं है। तो इस समय वन जाने से बहन तुम ही राम जी को रोक सकती हो। माता की आज्ञा पा लेने पर श्री राम जी किसी के रोके रुकेंगे नहीं, और यदि वे न रुके तो तुम्हारे शोक और कलंक का पारावार नहीं रहेगा। सखियां कैकेयी को समझा रही हैं।
कि जेहि भांति शोक कलंकु जाई, उपाय कर कुल पालही। हठ फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझिधौ जिय भामिनी। कि जिस प्रकार पूर्व परिजन प्रजा सबका शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, जहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय कर कुल पालही। वह उपाय करके कुल का पालन यानी कुल की रक्षा करो। और हठ फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चालही। हठ फेरु, हठ करके वन जाने से लौटा लो, रोक लो, फेर लो। राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चाल ही। कि राम को वन को जाते हैं, राम जी वन के लिए निकले तैयार हैं, उन्हें हठ करके वन जाने से रोक लो, जाने से लौटा लो, दूसरी बात न चलाओ। और कैसे? कि जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। जैसे सूर्य के बिना दिन, जिमि भानु बिनु दिनु, अप्राण बिनु तनु, अप्राण के बिना शरीर, और चंद बिनु जिमि जामिनी, और चंद्रमा के बिना रात शोभा रहित होते हैं। वैसे ही तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझिधौ जिय भामिनी। तो वैसे ही तुलसीदास के प्रभु या तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्रियां कह रही हैं कि वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, जरा अपने जी में समझ तो सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तई कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। सखियों ने शिक्षा दी जो सुनने में तो मधुर, पर जिसका फल हितकर है। कैकेयी ने उस पर जरा भी कान नहीं दिया, मतलब सुनने में भी मधुर है और फल भी हितकर है, फिर भी कैकेयी ने उस पर जरा भी कान न दिया, यानी उसे अनसुना कर दिया। क्यों? क्योंकि वह तो कुटिल कुबरी की पढ़ाई समझाई हुई है कि कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। भाई श्री राम जी वन जाने को कह चुके हैं कि विदा मातु सन आवो मांगी, अचलिहूं बनहि बहुरी पद लागी। अब उनके जाने में किंचित भी संदेह नहीं है। श्री राम जी धर्म धुरंधर हैं, अब किसी की नहीं सुनेंगे, किसी तरह भी ना मानेंगे। इसलिए कहा हठ करो कि जाने न देंगी। यह शोक और कलंक मिटाने का उपाय है। पहले लौटाने का उपाय कि गुर गृह बसहि राम तज गेहू, अनृप सन यस बर दूसर लेहू। और इधर कि जनि बात दूसर चाल, दूसरी बात अर्थात वन जाने की चर्चा न कर, और नहीं तो वन गमन से अवध की बड़ी दुर्दशा होगी। अगर प्रभु श्री राम जी वन चले जाएंगे तो अवध की बड़ी दुर्दशा होगी। जैसा आगे कहती हैं कि सिवाय उनको हठात रोक लेने की बात के और कोई बात ही उनसे न करो, जैसे बने हठ पूर्वक रोक लो। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। भाई सूर्य बिना दिन की शोभा नहीं रहती, चंद्र बिना रात अंधेरी, असुहावनी और भयावन, और प्राण बिनु तनु, प्राण बिना शरीर मृतक, फेंकने और जलाने योग्य हो जाता है।
तो वैसे ही राम बिना अयोध्या की सारी शोभा जाती रहेगी। प्रभु श्री राम से ही अयोध्या की शोभा है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कई खानी, उत्तरकांड में है। और अयोध्या भयानक लगेगी कि लागत अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। और इसे भरत क्या कोई भी न ग्रहण करेंगे कि जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। अप्रभु बिनु कि जैसे दिन के स्वामी सूर्य हैं, तन के स्वामी प्राण हैं और रात्रि के स्वामी चंद्र यानी सर्वरीश राकेश, तो वैसे ही अवध के स्वामी राम हैं और कोई दूसरा नहीं। तो जैसे सूर्य बिना दिन में उत्पात, प्राण बिना तन अपावन और चंद्र बिना रात्रि विधवा व शून्य होती है, तो यहां शंका कि बिना भानु का दिन कौन होता है? क्योंकि जब जिस लोक में सूर्य नहीं रहते तब वह रात प्रमाणित होती है। अब बिना प्राण का तन मुर्दा और चंद्र बिना रात्रि अमावस्या की होती है। इस बात को सखियां समझा रही हैं कि जिस दिन ग्रहण से सूर्य का सर्वग्रास हो जाता है वह दिन भानु बिनु दिनु है। अब भरत जी उस सर्वग्रहण के दिन के समान मलिन रहेंगे, तो जिस राज रूपी प्रकाश के लिए तुम सारा उपाय करती हो उस राज्य को वे ग्रहण ही नहीं करेंगे। भाई पूर्ण ग्रहण के कारण दिन अशोभित रहता है, वैसे ही अयोध्या अशोभित लगेगी। और राजा के प्राण राम जी कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, और राजा बिना प्राण के तन हो जाएंगे। तो अवधपुरी अमावस की रात के समान अंधेरी और भयानक हो जाएगी। एक शंका हो सकती है कि श्री राम जी के आने पर अवध के लोग स्त्री पुरुष तो शोभित हो गए पर माताएं नहीं शोभित हुई। तो उसका समाधान कुछ इस तरह करते हैं विद्वत टीकाकार और संतजन कि इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने माताओं के लिए प्राण बिनु देह की उपमा दी है। भाई निकला हुआ प्राण पुनः देह में नहीं आता, इसी से माताएं शोभित नहीं होती हैं। और यहां जो कहा कि जिमि भानु बिनु दिनु, भाई मेघ पटल से आच्छादित आकाश के कारण सूर्य का प्रकाश न होने से दिन दुर्दिन कहलाता है। इसमें उदासीनता, निरुत्साह, विषाद, बेचैनी होती है और वही अवध की दशा है। प्राण बिनु तनु, बिना प्राणों का शरीर प्रेत यानी शव है। वह जहां रहता है उसे श्मशान कहते हैं। प्राणों के प्रयाण के समय उस घर में यमदूतों का आगमन होता है। यही अवध की दशा हो गई कि घर मसान परिजन जनभूता, सुतहित मीत मनहु जमदूता। अब आगन विटप बेली कुमिलाई। और जो कहते हैं कि चंद बिनु जिमि जामिनी, तो बिना चंद्रमा की रात्रि अमावस्या की अंधेरी रात्रि है जिसमें सर्वत्र भयानकता छाई रहती है। भूत प्रेतों का संचार अप्रतिहत होता है, चोर डाकू आदि का विशेष भय रहता है। तो अवध की वैसी ही दुर्दशा होगी कि लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। तो यह दशा अवध में दिन ही में देखने में आने लगी। तो इस तरह भक्तजन अब आगे सखियों के कथन का, सखियों के द्वारा समझाए जाने पर भी कि सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, तई कचुकानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी
इस तरह से उनको सिखाने की कोशिश किया कि जो सुनने में मीठी मधुर और परिणाम में हितकारी थी। पर तई कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी, पर कुटिलता या यूं कहें कि कुटिला कुबरी की शिक्षा दी हुई, सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान ही नहीं दिया, जरा सा कान भी नहीं दिया। अब सखियों के सिखाने पर कैकेयी की क्या प्रतिक्रिया होती है, या आगे कैकेयी को और कौन सिखाता है, कौन सीख देने की कोशिश करता है और कैकेयी का क्या प्रभाव होता है, तो इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।